क्योंकि आज हम लोग इंटरमीडिएट का टॉपिक सिंथेसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंथेसिस जिसका मीनिंग होता है टू ऐड। टू ऐड मीन्स जोड़, और इसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। आज हम लोग देखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। आज का टॉपिक है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। क्योंकि इस टॉपिक में कई स्टेप्स के द्वारा हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। फिर फर्स्ट स्टेप है पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। फर्स्ट है क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक है पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, तो हमें जानना होगा पार्टिसिपल होता क्या है। तो पार्टिसिपल ऐसे वर्ब्स को कहते हैं, ऐसे वर्ब जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें पार्टिसिपल कहलाते हैं। तो हम लोगों ने देखा पार्टिसिपल होता क्या है। तो पार्टिसिपल पार्टेक्स द नेचर ऑफ पार्टिसिपल पार्टेक्स द नेचर बोथ ऑफ आवर एंड एडजेक्टिव। यानी कि पार्टिसिपल ऐसे वर्ब्स को कहते हैं, ऐसे शब्द को कहते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें। या दूसरे शब्दों में कहा जाता है ऐसे वर्ब्स जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें पार्टिसिपल कहलाता है। तो हम लोगों ने देखा पार्टिसिपल होता क्या है। अब देखना है पार्टिसिपल का प्रयोग हम करते कब हैं। तो याद है जब दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स सेम हो तथा उनके फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जब दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स सेम हो और उनके फाइनाइट वर्ब्स अलग अलग हों, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं।
तो अभी हमने देखा था पार्टिसिपल होता क्या है, और उसके बाद देखा कि हम पार्टिसिपल का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन में करते हैं। तो देखा गया जब दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम हो, या सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम हो और उनके फाइनाइट क्लॉज अलग अलग हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए आप पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अभी तक हमने दो चीजें देखी, पार्टिसिपल क्या होता है और पार्टिसिपल का प्रयोग करते कब हैं, और अब हमें देखना है पार्टिसिपल हम बनाएं तो बनाएं किस वर्ब को, क्योंकि हमारे पास दो सेंटेंस होंगे और दो सेंटेंस में कम से कम दो फाइनाइट वर्ब होंगे, तो हम किस वर्ब को पार्टिसिपल बनाएं। उसके लिए लोग क्या है, जिस वर्ब के द्वारा कार्य का होना पहले पाया जाता है, जिस वर्ब के द्वारा कार्य का संपन्न होना पहले पाया जाए उसे ही पार्टिसिपल बनाते हैं। जिस वर्ब के द्वारा कार्य का संपादित होना पहले पाया जाए उसे भी पार्टिसिपल बनाते हैं। तो लोगों ने देखा हम किस वर्ब को पार्टिसिपल बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास कम से कम दो या दो से अधिक वर्ब हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम किस वर्ब को पार्टिसिपल में कन्वर्ट करें। तो क्लियर है कि जिस वर्ब के द्वारा कार्य का संपादित होना पहले पाया जाएगा उसे ही आप पार्टिसिपल बनाते हैं। आप देख रहे हैं ये दो एग्जांपल्स हैं। इसमें फर्स्ट राधा वेंट टू द गार्डन और सेकंड है शी प्लग्ड द फ्लावर। तो यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब वेंट है, दूसरा फाइनाइट वर्ब प्लग है। तो हम किस वर्ब को पार्टिसिपल बनाए, आपको बताया गया है कि जो काम पहले होगा उससे आप पार्टिसिपल बनाते हैं। तो सोचिए, पहले राधा ने फूल तोड़ा, ये पहले राधा बगीचे गई, तो सीधी बात है पहले राधा बगीचे गई। तो जिस वर्ब के द्वारा काम का पहले होना पाया जाता है उसे ही आप पार्टिसिपल बनाते हैं, और पार्टिसिपल आप इवेंट को बनाएंगे। यहाँ पर आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, मैंने भोजन लिया। तो यहाँ पर पहले क्या काम हुआ, पहले मैं भूखा था, तो इसको आप पार्टिसिपल बनाएंगे। तो हमने ये बताने का प्रयास किया कि आप पार्टिसिपल बनाते किस वर्ब को है। अब आप देख रहे हैं पार्टिसिपल के प्रकार के विषय में। पार्टिसिपल 3 टाइप्स के होते हैं। पार्टिसिपल टाइप्स के होते हैं। हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल।
तो अब हमें इन तीनों के विषय में जानना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसका यूज कब करते हैं, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ने से बनता है। वर्ब में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। या जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, लिंकिंग वर्ब थोड़े तो इज एम आर वाज वर्ब, लेकिन याद रखिए इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर आईएनजी आ जाएगा तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं, वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ लिंकिंग वर्ब की। और जब सेंटेंस में जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, आई वॉज हंग्री, तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी नहीं। जब इज एम आर वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा तो वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। और मैं बात कर रहा हूँ लिंकिंग वर्ब की, जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको लिंकिंग वर्ब के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो हमने देखा वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने देखा ये वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, या लिंकिंग वर्ब के स्थान पर बीइंग का प्रयोग के द्वारा आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। तब से हम इसका प्रयोग करेंगे कब, तो याद रहे जब दो कार्य प्रायः साथ साथ हों, जब दो कार्य प्रायः साथ साथ हों तथा दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जब दो कार्य प्रायः साथ साथ हों और दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखते हैं राधा वेंट टू द गार्डन, शी प्लक्ड द फ्लावर। अब एक प्लांट या एक ट्री को तो हम बगीचा कहते नहीं, वो अच्छा लॉन होता है, हम चलते जा रहे हैं और जो मनपसंद फूल आया हम उसे तोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, हम बगीचे में चल भी रहे हैं और पसंद आए फूलों को तोड़ भी रहे हैं, दो काम साथ साथ हो रहे हैं। और जो दूसरा कार्य है तोड़ना, ये पहले वाले कार्य का परिणाम है। हम बगीचे में चल रहे हैं, बगीचे में गए, इसलिए उसके परिणाम स्वरूप हम फूल तोड़े। तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए यही बताया था कि जब इसमें दो कार्य प्रायः साथ साथ हों और जो दूसरा वाला कार्य है पहले वाले कार्य का परिणाम हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बता कैसे, आपने देखा कि वर्ब में आईएनजी जोड़कर या लिंकिंग वर्ब के साथ और बीइंग का प्रयोग करके आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। और पार्टिसिपल प्रायः सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आते हैं और इनका हिंदी निकालते समय आप वर्ब में कर या हुए जुड़ा होता है। देखिए अब चूंकि पहले ये काम हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, यहाँ पर दो काम साथ साथ हो रहे हैं। दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे और वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। इसका फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है तो गोइंग हो जाएगा। और याद रहे जनरली पार्टिसिपल सेंटेंस के प्रारंभ में आता है, गोइंग टू द गार्डन। कमेंट करते हैं दूसरा सेंटेंस जब आप कॉपी करते हैं, लेकिन जब एक ही शख्स के लिए नाउन और प्रोनाउन दोनों आए तो हम प्रोनाउन नहीं बल्कि नाउन का यूज करते हैं वहां पर। जो सेकंड सेंटेंस को कॉपी करेंगे, लेकिन अगर एक ही शख्सियत को बताने के लिए नाउन और प्रोनाउन दोनों आया है तो हम हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं। हो जाएगा राधा प्लक्ड द फ्लावर। प्लक्ड द फ्लावर। और जिसे हमें बताया जब हिंदी निकालते हैं तो हुए वर्ब में हुए या कर आता है। तो बगीचे को जाते हुए राधा ने फूल तोड़े या बगीचे जाकर राधा ने फूल तोड़े, तो जब पार्टिसिपल का हिंदी निकालते हैं तो वर्ब में कर या हुए जुड़ा होता है। अब सेकंड एग्जांपल आप देख रहे हैं, आई वाज हंग्री आई टुक माय फूड। देखिए यहाँ भी दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं, कोई भूखा है या मैं भूखा हूं तो उसने भोजन लिया। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि एक निवाला लिया उसकी भूख खत्म, वो भूख भी उसे लगी हुई है, वो खाना भी खा रहा, दो काम साथ साथ हो रहे हैं। और जो दूसरा वाला कार्य भोजन लेना वो पहले वाले कार्य का परिणाम है, यानी कि इसे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। अब समस्या ये है यहाँ पर
फाइनाइट वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो कैसे बनाएं? और आपको बताया गया है जब सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होगा तो हम बीइंग के प्रयोग द्वारा पार्टिसिपल बनाते हैं और इसका प्रयोग सेंटेंस के शुरू में करते हैं। तो हो जाएगा बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। और हमने बताया सेकंड सेंटेंस को कॉपी कर लेते हैं, आई टुक माय फूड। और इसका हिंदी हो गया भूख लगते हुए मैंने भोजन किया या भोजन लिया। भूख लगते हुए मैंने भोजन लिया। तो याद है पार्टिसिपल जनरली सेंटेंस के शुरू में आता है। देखिए जब पार्टिसिपल का सेंटेंस का संबंध सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से, आपको अभी बताया गया पार्टिसिपल का प्रयोग कंबाइन करते समय आप मोस्टली बिगिनिंग में करते हैं, शुरुआत में करते हैं, लेकिन जब पार्टिसिपल का संबंध सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से होगा तो पार्टिसिपल को हम ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे। जैसे ये एक सेंटेंस आई सॉ मिस्टर जॉन, मैंने मिस्टर जॉन को देखा या मिस्टर जॉन से मिला। और दूसरा है ही वॉज फीडिंग द ऑर्फन्स, वो अनाथों को भोजन करा रहे थे। तो देखते हैं यहाँ पर पहले काम हुआ क्या, पहले मैंने देखा या पहले वो भोजन करा रहे थे। तो बहुत से लोग कहेंगे नहीं हमने पहले देखा, नहीं ऐसा नहीं, पहले यानी कि जॉन मुझे देखकर वो भोजन कराने लगे, नहीं वो ऑलरेडी भोजन करा रहे थे, मैंने उन्हें देखा। तो पहला काम हुआ क्या, ये सेकंड सेंटेंस बता रहा पहले ये काम हुआ फीडिंग द ऑर्फन्स, भोजन कराना। और हमने बताया है कि जब पार्टिसिपल का संबंध सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट की बात रखते हैं, और जो काम पहले होता है उसे पार्टिसिपल बनाते हैं। पहले यहाँ पर जॉन भोजन करा रहे थे और उन्होंने देखा, मैंने देखा, या आई के बदले आप चेंज कर लीजिए रॉबर्ट तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि रॉबर्ट ने पहले देखा और जब रॉबर्ट ने देखा तो जॉन अनाथों को भोजन कराने लगे, ऐसा नहीं है। पहले वो भोजन करा रहे थे तो जॉन ने देखा, आई मीन रॉबर्ट ने देखा। तो पहले ये काम हुआ फीडिंग हम पार्टिसिपल से बनाएंगे। लेकिन ये कहा किसके विषय में गया है, ही वाज फीडिंग ऑर्फन्स, वह अनाथों को भोजन करा रहे थे। ये किसके लिए स्टेटमेंट है आप समझ रहे होंगे, ये मिस्टर जॉन के लिए है। मैं मिस्टर जॉन से मिला या मिस्टर जॉन को देखा जो भोजन करा रहे थे, ये स्टेटमेंट मिस्टर जॉन के लिए है। यानी कि पार्टिसिपल हम बनाएंगे इसको, और पार्टिसिपल का संबंध सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से है। और हमने बताया है जब पार्टिसिपल का संबंध सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से हो तो पार्टिसिपल को हमें ऑब्जेक्ट के बाद रखना पड़ता है। क्योंकि पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के बाद आएगा तो सीरीज बात वो सेंटेंस पहले पूरा कॉपी होगा जिसका वो ऑब्जेक्ट है। यानी कि रॉबर्ट सॉ मिस्टर जॉन, देखिए यहां पर हम बीइंग नहीं कर सकते। मैंने पहले बताया है HMR वाज, जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, बीइंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने बताया कि जब HMR वाज के साथ आईडी फॉर्म आएगा तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, और जब लिंकिंग वर्ब नहीं होगा तो सीधी बात हम बीइंग नहीं लगाएंगे। वर्ब में आईडी फिट करके बनाते हैं, उसमें अवेली फीडर कोई दिक्कत नहीं, फीडिंग द ऑर्फन्स। तो यहाँ पर देखा गया कि जनरली पार्टिसिपल कोई भी पार्टिसिपल पास्ट सब्जेक्ट कोई भी हो जनरली सेंटेंस के शुरू में आता है। लेकिन जब पार्टिसिपल का संबंध सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से हो तो पार्टिसिपल को हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद रखना पड़ता है।
और क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद पार्टिकल रखेंगे तो सीधी बात है वो सेंटेंस पहले कॉपी किया जाएगा जिसका वो ऑब्जेक्ट है। अभी आपको बताया गया कि प्रेजेंट पार्टिकल में दो कार्य प्रायः साथ साथ होते हैं तथा दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम है। एकदम ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है दो कार्य साथ साथ नहीं होते, एक के बाद दूसरा काम होता है, लेकिन जब दोनों कार्य के बीच कोई भी टाइम गैप ना हो, कोई समय अंतराल ना हो, तो भी आप उन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाते हैं। जब संपन्न होने वाले दो कार्यों के बीच बिल्कुल टाइम गैप ना हो तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। जैसे मार्को visited his grandfather. वह अपने ग्रैंडफादर से मिला। ग्रैंडफादर से मिला his feet और उसने उनके पैर छुआ। तो यहाँ पे ये दोनों कार्य के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होती। जब कोई किसी से मिलता है तो मिलते ही जो भी नमस्ते करना है या पैर छूना वो तुरंत करता है। इन दोनों कामों के बीच कोई टाइम गैप नहीं होती। और हम बताया जब दो कार्य अलग अलग हों, साथ साथ ना हो, अलग अलग हों, फिर भी उन दोनों कार्यों के बीच कोई टाइम गैप ना हो तो ऐसी स्थिति में भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। और सीधी बात है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम बनाते किसको हैं? जो कार्य पहले होगा तो पहले वो मिला, उसके बाद पैर छुआ तो हो जाएगा विजिटिंग, आईएनजी लगाकर बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। विजिटिंग हिज ग्रैंडफादर, कॉमा करते हैं, दूसरा सेंटेंस कॉपी करते हैं। लेकिन मैंने बताया जब एक ही शख्स के लिए नाउन और प्रोनाउन आए तो हम हमेशा नाउन का प्रयोग करते हैं। माधव टच्ड हिज फीट, माधव टच्ड हिज फीट। तो इस तरीके से देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं, ये बनता कैसे है और इसका प्रयोग किया कब जाता है। तो देखा गया प्रेजेंट पार्टिसिपल मोस्टली तब प्रयोग करते हैं जब दो कार्य प्रायः साथ साथ हों, दूसरा वाला कार्य पहले वाले कार्य का परिणाम हो, और ये वर्ब में आईएनजी जोड़कर या बीइंग का प्रयोग करके बनता है। लास्ट में आपने देखा कि जब दो कार्य साथ में ना हो, एक दूसरे के बाद हो, लेकिन दोनों के बीच कोई टाइम गैपिंग ना हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और याद रहे सेंटेंस को कंबाइन करने पर यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है और सेंटेंसेस को कंबाइन करने पर यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे आप देख रहे हैं तो देखा गया सिद्धार्थ फाउंड अ स्वान, द स्वान वाज बाउंडेड। सिद्धार्थ ने एक हंस पाया, वो हंस घायल था। मैंने बताया पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और सेंटेंस को कंबाइन करने पर
ये एडजेक्टिव का कार्य करता है। जब दिए गए सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो, तो जान लीजिए मोस्टली वहां पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। आप देख रहे हैं ये बाउंडेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फाउंडेड नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब कोई ऐसा वर्ब है जो थर्ड फॉर्म लगता है, याद है वो थर्ड फॉर्म नहीं, वो सेकंड फॉर्म होगा। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और ये जैसे आपने देखा सिद्धार्थ ने एक हंस पाया, वो हंस घायल था, तो हो जाएगा सिद्धार्थ ने घायल हंस पाया, कंबाइन हुआ सिद्धार्थ फाउंड बाउंडेड स्वान। आपने देखा अब ये हंस का एडजेक्टिव है बाउंडेड, घायल। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सेंटेंस को कंबाइन करने पर यह एडजेक्टिव का कार्य करता है कि कंबाइन हुआ सिद्धार्थ फाउंड अ बाउंडेड स्वान। सिद्धार्थ ने घायल हंस पाया, तो हंस का एडजेक्टिव है ये घायल, बाउंडेड। तो आपने देखा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस को कंबाइन करने पर यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। और आपको बताया गया जब दिए गए सेंटेंसेस में से कोई किसी सेंटेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ तो आप देख सकते हैं मोस्टली वहां पर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल और देख रहे हैं, सी the eggs, eggs. The eggs were rotten. उसने अंडे फेंके और अंडे सड़े हुए थे। रॉटन सड़ा होता है। हमने बताया जब दिए गए सेंटेंस में कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो जान लीजिए मोस्टली वहां पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। यह एडजेक्टिव का कार्य करेगा। जैसे उसने अंडे फेंके, अंडे सड़े हुए थे, यानी कि उसने सड़े हुए अंडे फेंके। सी थ्रू the rotten eggs. rotten eggs तो सड़े हुए अंडे। अब देखिए ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और याद है इसलिए बताया गया है कि कोई भी पार्टिसिपल प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट हो बनाते कैसे हैं, तो जिस वर्ब के द्वारा कार्य का होना पहले पाया जाएगा वो पार्टिसिपल बनाएंगे। तो पहले अंडे सड़े होंगे तब उसने फेंका, तो पहले ये काम हुआ है। पार्टिसिपल इसको बनाएंगे क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए पास्ट पार्टिसिपल बनाया गया है। और अब हम लोग देख रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये बनता कैसे है तो याद है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ने से परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। मतलब ये है हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तब करते कब है तो याद है जब दो कार्य अलग अलग हो और उनके बीच टाइम गैपिंग हो। जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, मैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग बता रहा हूं, इसका प्रयोग कब करेंगे जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसके बाद एक समयांतराल के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जब एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाए
तत्पश्चात एक समयांतराल के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो। दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो इस प्रकार के सेंटेंस को करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़कर, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़कर परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। इसका प्रयोग हम करते हैं। तो आपने देखा जब एक कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाए तब पश्चात एक समयांतराल के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, कोई भी पार्टिसिपल या प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट हो, किसको बनाते हैं, जिस वर्ब के द्वारा कार्य का होना पहले पाया जाएगा उससे। एग्जांपल आप देख रहे हैं, he wrote a letter, उसने पत्र लिखा, और he posted it, उसने इसको पोस्ट किया, पोस्ट कर दिया। तो याद रहे, जब लेटर लिखना समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक समयांतराल होगा पोस्ट करने में। जैसे आपने लेटर लिख ही लिया और तुरंत चल दिए तो लेटर के समाप्त होने में और लेटर को पोस्ट करने के बीच एक समयांतराल हुआ ना, तो यही बताया गया जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और दूसरा कार्य शुरू होने के पहले दोनों के बीच एक समयांतराल होगा तो इस तरह के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे है ये आपने जाना है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करके। और बनाएंगे किसको, जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है पहले लिखा गया है तो हो जाएगा हैविंग रिटन। Having written a letter, he posted it. आप सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, the servant shut the room. He went to the market for purchasing. यहाँ पर दो सेंटेंस है, एक है सर्वेंट शट द रूम, नौकर ने कमरा साफ किया, वह बाजार कुछ खरीदारी के लिए गया, कुछ खरीदने बाजार गया। तो मान लीजिए कोई नौकर झाड़ू लगा रहा है, मालिक ने कहा जाओ ये सामान ले आओ, तो क्या वो तुरंत झाड़ू करके वैसे चलेगा? नहीं, पहले वो कमरा जहाँ पर सफाई कर रहा है उसे पूरा करेगा काम को, और जिससे काम सफाई करेगा तुरंत चलेगा क्या? नहीं, झाड़ू रखेगा, हाथ को धुलेगा, बैग लेगा, तब जाएगा। तो जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, झाड़ू लगाना समाप्त हो जाएगा, उसके बाद दूसरे कार्य के संपादन के बीच एक समयांतराल होगा। झाड़ू लगाया, झाड़ू रखेगा, हाथ पे धुलेगा, धुला लेगा,
तो इन दोनों कार्य के बीच एक समयांतराल है, और जब आप जाते हैं जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और एक समयांतराल के बीच दूसरा कार्य प्रारंभ हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनता कैसे, आपने जाना हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करके, और बनाते किसको, जो काम पहले हुआ है। तो पहले उसने झाड़ू लगाया, बाद में हो गया, तो इसी को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे और हो जाएगा हैविंग swept the room, he went to the market for purchasing. तो आपने देखा कि झाड़ू लगाकर नौकर बाजार खरीदारी के लिए गया, और हमें बताया कि जब पार्टिसिपल वाले सेंटेंस में कायदे निकालते हैं उसमें कर या हुए जुड़ा होता है वर्ब में। झाड़ू लगाकर, कर लगा है वर्ब में, झाड़ू लगाकर नौकर बाजार खरीदारी के लिए गया। ये विद्यार्थी भी जाएगा। जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हैविंग बीन, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसा कब करते हैं, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो। पैसिव वॉइस नहीं तो जनरली हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे he was punished by the teacher, he felt sorry, उसे टीचर के द्वारा सजा दिया गया, उसने खेद महसूस किया, वो दुखी महसूस हुआ। तो इसमें पहले काम हुआ क्या, पहले टीचर ने पनिशमेंट दिया, सजा दिया, उसके बाद उसने सॉरी फील किया। तो देखिए जब कोई भी सजा देता है तो तुरंत तो सॉरी नहीं फिर महसूस कर, लोग सोचते हैं ऐसा क्यों। तो सजा देने में और सॉरी महसूस करने के बीच एक समयांतराल होता है, और आपने जब भी देखा है जब दो कार्य के बीच एक समयांतराल हो तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे, और जब परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे और सेंटेंस पैसिव वॉइस में तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। और चूंकि जो काम पहले होता है उसे पार्टिसिपल बनाते हैं तो पहले सजा पाया तो इसे पार्टिसिपल बनाएंगे और हो जाएगा हैविंग बीन punished by the teacher, he felt sorry. इस तरीके से आज आपने सिंथेसिस का पहला टॉपिक सिंपल सेंटेंस बनाने का फर्स्ट स्टेप आपने देखा, पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। इसे देखिए, कंसंट्रेट होकर समझिए, चीजें क्लियर होंगी, और उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज जरूर करें। ओके, आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि ये थीसिस समझने के बाद एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज करेंगे आप बेहतर फील करेंगे।